खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन, नाच गाते हुए धुन बजाते हुए, नाच गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, चालीसा काल का दूसरा इतवार में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज का दिन जो है हम लोगों के लिए प्रभु का एक तोहफा है, गिफ्ट है, वरदान है। ना जाने कितने सारे लोग योजनाएं बनाए थे आज के दिन को देखने के लिए, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। हम कितने सौभाग्यशाली है, प्रभु आज हमें और एक मौका दिया है इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए। आज प्रभु हम सबको बुला रहा है। वो प्रभु कह रहा है, ईसाई का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 पद संख्या 18 में, आओ हम एक साथ बातचीत करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। प्रभु आज हमें एक नई जिंदगी देने के लिए बुला रहे हैं, हमें एक नई सृष्टि बनाने के लिए बुला रहे हैं। आइए हम अपने आप को देखें। कहीं ना कहीं हम प्रभु से दूर गए, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने इंद्रियों के चाहत को पूरा करने के लिए, अपने वासनाओं को पूरा करने के लिए सांसारिक मोहमाया के पीछे भटकते हैं, सांसारिक चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं, जो हमें प्रभु से दूर ले जाता है। प्रभु हमें और एक मौका दिया है उस महान ईश्वर के पास लौटने के लिए, पश्चातापी हृदय से। कुछ लोग सोचते हैं पश्चाताप करना यानी केवल प्रभु से कहना कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर। पश्चाताप का जो मतलब है यह नहीं है। पश्चाताप का मतलब है कि अपने गलतियों को, पापों को एहसास करते हुए, स्वीकार करते हुए एक नई जिंदगी का शुरुआत करना, अपने जीवन को बदल डालना, पवित्र जीवन जीने के लिए प्रयास करना, पवित्र जीवन का शुरुआत करना, प्रार्थना में जीवन का आरंभ करना, यही है पश्चाताप। अपने बुरी आदतों को, पापों को छोड़कर, सांसारिक मोहमाया को छोड़कर प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलना, यही है पश्चाताप। आइए हम दिल से पश्चाताप करें, अपने गलतियों को, पापों को एहसास करें, उसके लिए प्रभु से माफ़ी मांगे। प्रभु से कहे, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझसे गलती हो गया, जानबूझ के, अनजाने में भी मैंने गलती किया जो तेरे विरुद्ध मैं गया। हम सबको प्रभु ने ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, स्वतंत्रता दे रखी है।
प्रभु का वचन ये कहता है कि जो मनुष्य ये जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। याकूब अध्याय 4:17 में हम पढ़ते हैं। हम सबको पता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते, और यही कारण है कि हम पाप में गिर जाते हैं। आइए हम सारे पापों के लिए, गलतियों के लिए, उन पलों के लिए क्षमा मांगे जब हम प्रभु से दूर गए, ताकि इस पवित्र बलिभोज में योग्य रीति से तथा भक्तिभाव से भाग ले सके। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। ईश्वर नादान हूँ मैं, मुझ पर दया करो। ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। इस पवित्र मिसा बलिदान में हम विशेषकर प्रार्थना करेंगे उन सारे भाई बहनों के लिए जो इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं। प्रभु उनके जीवन में कार्य करे, उनके जीवन में जो भी परेशानियां है, बीमारी है, दुख कष्ट है, सब कुछ को प्रभु के चरण में सौंपते हैं। प्रभु उनके विश्वास को मजबूत करे। इस 40 काल में प्रभु उन्हें आशीषों के पांव से भर दे। आया हम अपने सारे निवेदनों को प्रभु के चरण में रखते हुए माता कलीसिया के प्रार्थना के साथ मिलकर प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें आदेश दिया है कि हम तेरे प्रिय पुत्र की शिक्षा पर ध्यान दे। तेरा वचन हमारी अंतरात्मा का भोजन बने, हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाए और हम तेरी महिमा के दर्शन से आनंद मनाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को द्रवने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। 40 का दूसरा इतवार, पहला पाठ। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 4। पाठ का मूल वाक्य। ईश्वर की प्रजा के आदि पुरुष अब्राम का बुलावा। प्रभु ने अब्राम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। जो तुम्हें शाप देते हैं, मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राम चल गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था। यह प्रभु की वाणी है।
ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता, मेरे प्रभु सुनता रहा, मेरा हृदय बदल गया, मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता, मेरे प्रभु सुनता रहा, मेरा हृदय बदल गया, मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे, तेरा वचन मधु जैसा बहता तेरे होठों में से। ओ तेरा वचन मधु जैसा बहता तेरे होठों में से, पिया मैंने सांस तुझे, बदल गया मेरा जीवन। पिया मैंने प्यास तुझे, बदल गया मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता, मेरे प्रभु सुनता रहा, मेरा हृदय बदल गया, मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे। दूसरा पाठ तिमिथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 8 से 10 तक। ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया है। वह कृपा अनादिकाल से यीशु मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु वह अब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। बादल में से पिता की यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से 9 तक। 6 दिन बाद यीशु ने पेतरुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया और वो उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियास उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, प्रभु, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहे तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियास के लिए। वो बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी,
यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यह वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत ही डर गए। तब यीशु ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठ जाओ, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाईं तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम चालीसा काल के दूसरा इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया था, इब्राहिम से ईश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में हम लोगों ने सुना। प्रभु इब्राहिम से कहता है, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता के घर छोड़कर उस देश जाओ जिस देश के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और आगे प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। प्रभु आगे कहते हैं कि जो तुम्हें आशीर्वाद देगा मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देगा मैं उन्हें शाप दूंगा। और प्रभु का बात मानकर इब्राहिम दूसरा देश चला जाता है। आज का पहला पाठ यही था। आज प्रभु इस पाठ के जरिए हमें क्या कहना चाहता है? आज प्रभु हमको दूसरे देश नहीं भेज रहे हैं, और वैसे भी हमें दूसरे देश जाने का जरूरत नहीं है। आज प्रभु हमें अपने पास बुला रहे हैं। हमें कह रहे हैं, इस सांसारिक मोह माया को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। आज के पहले पाठ के जरिए मुझे यह लगता है कि प्रभु हमें एक नया जिंदगी का शुरुआत करने के लिए, पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटने के लिए हमें कह रहे हैं। इस सांसारिक दुनिया को छोड़कर स्वर्गिक चीज़ों के बारे में सोचने के लिए प्रभु हमें बुलावा दे रहे हैं। जिस तरह ईश्वर ने अब्राहम से कहा दूसरे देश जाने के लिए, उसी तरह मुझे लगता है प्रभु हमें यह संदेश दे रहे हैं कि इस सांसारिक मोह माया को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। यह जो चालीसा काल है, अपने आप को परिवर्तन करने का समय है, पवित्रता में आगे बढ़ने का समय है। अपने गलतियों को, पापों को एहसास करते हुए उसको छोड़कर एक नई जिंदगी का शुरुआत करने का समय है। हम पढ़ते हैं ईसाई का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 7 में प्रभु का वचन कहता है, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वो प्रभु के पास लौट आए और वो उस पर दया करेगा, क्योंकि वो दया सागर है। इस चालीसा काल में बहुत सारे भाई बहन उपवास करते हैं, ना जाने क्या क्या परहेज करते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर यह है कि अपने जीवन शैली को बदल डालना। अपने जीवन में जो भी गंदी आदतें हैं, जो गंदी रिश्तों में फंस गए हैं, सांसारिक मोह माया में भटक गए हैं, पैसों के पीछे पड़ते हैं, चुगली करते हैं, इन सब चीजों से दूर रहना, यही प्रभु का बुलावा है आज हम सब के लिए। वो प्रभु कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 20 में, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता, निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। आइए हम इस सांसारिक मोह माया को छोड़कर प्रभु के देश में जाए, प्रभु को क्या प्रिय है उसकी खोज में लगे रहें, पवित्रता में आगे बढ़े। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना तिमोथियों के नाम संत पौलुस का पत्र में संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु पर भरोसा रखो। संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ो। जिस तरह मैंने प्रभु के लिए कार्य किया और बंदी गृह में हूं, लेकिन मैं शर्मिंदा नहीं हूं, लज्जित नहीं हूं। और इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर के लिए साक्ष्य देने के लिए शर्मिंदा मत हो, लज्जित मत हो। और वो कहते हैं वो पवित्र जीवन जीने के लिए ईश्वर आपको बुला रहा है।
प्रभु पर भरोसा रखना उतना आसान नहीं होता। इस संसार में हम जितने लोगों को देखते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, संबंध रख सकते हैं, रिश्ता बना सकते हैं, कभी कभी उन पर भी भरोसा रखना आसान नहीं होता है, जिनको हम देखते हैं, जिनके साथ रहते हैं। तो बताइए, जिनको हम नहीं देखते हैं, जिनको हम स्पर्श नहीं कर पाते हैं, उन पर भरोसा रखना क्या आसान है? आसान नहीं है। ईसाइया का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 40 पद संख्या 31 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलता है। वे गरुड़ की तरह पंख फैलाते हैं। वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं। वे आगे बढ़ते रहते हैं पर शिथिल नहीं होते। आज पौलुस हमें प्रभु पर भरोसा रखने के लिए कह रहे हैं। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वो हारते नहीं हैं, जीतते हैं, परेशान नहीं होते हैं, शांति से जीवन बिताते हैं। वे दौड़ते रहते हैं पर थकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं हटते, आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहता है अध्याय 125 पद संख्या 1 में, प्रभु पर भरोसा रखो क्योंकि वो चिरस्थायी चट्टान है जो अटल है, सदा बना रहता है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो टलता नहीं है, पीछे हटता नहीं है। और आगे संत पौलुस हमें बताते हैं कि ईश्वर हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाते हैं। हम पढ़ते हैं लेवी का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 में, प्रभु कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र में संत पौलुस लिखते हैं अध्याय 4 पद संख्या 3 में, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। वो ईश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम पवित्र बने, इसीलिए वो हमें बुलाता है। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने यही सुना। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने प्रभु यीशु के रूपांतरण के बारे में सुना। प्रभु यीशु अपने करीब 3 शिष्यों को लेकर एक ऊंची पहाड़ पर जाते हैं, पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को लेकर। और अचानक प्रभु यीशु का जो मुखमंडल वस्त्र चमकीले हो जाते हैं और इतना उज्जवल हो जाता है कि दुनिया में कोई भी धोबी उतना उज्जवल नहीं कर सकता कोई भी वस्त्र को। हम लोगों ने सुना और कुछ समय के बाद प्रभु यीशु के शिष्यों को मूसा, एलियस और प्रभु यीशु तीनों को बातें करते हुए दिखाई देते हैं। ये मूसा कौन है? ये मूसा वो है जिनको ईश्वर ने 10 नियम के 2 पाटियां दिए थे। और एलियास कौन है? एलियास वो है जो कि सारे नबियों को प्रस्तुत करते हैं। जिस तरह मूसा सारे नियम कानून को प्रस्तुत करते हैं, उसी तरह एलियास सारे नबियों को प्रस्तुत करते हैं। और उनके बीच में प्रभु यीशु खड़े हैं। यानी यह बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु सारे नियम कानून, सारे नबियों से बढ़कर है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु यीशु नबी है। प्रभु यीशु नबी नहीं है, नबी से बढ़कर है। नबी और प्रभु यीशु में अंतर क्या है? एक नबी ईश्वर का वचन लेकर आता है, प्रभु के वचन को सुनाता है, मुक्ति का वचन को सुनाता है। लेकिन प्रभु यीशु मुक्तिदाता बनकर मुक्ति के वचन को सुनाने के लिए आए। यही अंतर है। इसीलिए प्रभु यीशु केवल नबी नहीं है, वो बढ़कर है, मुक्तिदाता है। क्योंकि वो मुक्तिदाता बनकर मुक्ति का संदेश लेकर आए। नबी लोग केवल मुक्ति का संदेश लेकर आते हैं, मुक्तिदाता बनकर नहीं। यही अंतर है, यही अंतर है। और आगे हम लोगों ने सुना कि पेतरुस प्रभु यीशु से कहते हैं, प्रभु यहाँ होना कितना अच्छा है। अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए, मूसा के लिए, एलियास के लिए तंबू खड़ा कर दूंगा। प्रभु के सानिध्य में होना कितना अच्छा लगता है। वास्तव में प्रभु के साथ होना कितना अच्छा लगता है, जो कि लाखों करोड़ों रुपए में भी नहीं मिलने वाला। उस महान ईश्वर को हम धन्यवाद दें कि प्रभु के सानिध्य में बैठने के लिए प्रभु हमें रोज मौका देता है। आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें रोज उसके सानिध्य में बैठने के लिए मौका दें, हमारे साथ रहें। लोग सांसारिक मोहमाया के पीछे पड़े हैं, धन दौलत के लिए प्रभु से विनती करते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें मौका दे उसके सानिध्य में रोज बैठने के लिए, उसके वचन को पढ़ने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए, जिससे हमें शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, हमारे परिवार में प्रभु की आशीष होगी, प्रभु की कृपा होगी। आइए हम इसके लिए इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार
मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वो अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे मित्रों, पस्का समारोह निकट आ रहा है। आइए हम अधिक आग्रह के साथ प्रभु से निवेदन करें ताकि उसकी बपतिस्मा प्राप्त प्रजा तथा सारी मानव जाति से संयुक्त होकर हम इस पवित्र संस्कार में अधिक उदारता से भाग ले सकें। आपका उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संत पापा की सुरक्षा एवं सभी पुरोहितों, धर्म बहनों का जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनके लिए तेरी आशीष और कृपा की मांग करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू अपने आत्मिक बल से उन्हें भर दे ताकि वे तेरे सेवा कार्य को अच्छे से कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संसार भर के सभी विद्यार्थियों का जीवन आपको देते हैं। उन्हें ज्ञान, बुद्धि और विवेक से भरना ताकि वे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें और तेरे महान वरदानों को पाने के बाद तेरी महिमा का बखान कर सकें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र बुलाहट के लिए हम युवक युवतियों के जीवन को आपको देते हैं। हे पिता परमेश्वर, आजकल के युवक दुनियाई रंग रंगेलियों में भटक जा रहे हैं, सही मार्ग नहीं चुन पा रहे हैं। हे प्रभु, तू उन्हें सद्बुद्धि दे, उन्हें अपने प्रेम रूपी झरना में डुबा दे, जिससे कि वे आपके प्रेम बलिदान को समझकर आपकी ओर वापस आ सकें और आपकी सेवा कार्य के लिए खुद को तैयार कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, जो बीमार हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं और उस बीमारी से उन्हें छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, वे अपना इलाज करा के थक चुके हैं। हे प्रभु, तू चंगाई दाता ईश्वर है, तू ही डॉक्टरों का डॉक्टर है। तू अपना चंगाई भरा हाथ सभी पर बढ़ा और चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आज जिनका परिवार नशे की वजह से टूट रहा है, कई परिवार में नशे की वजह से पति पत्नी अलग हो गए हैं। हे प्रभु, तू ऐसे परिवारों में शांति स्थापित कर, उन्हें शांति का आशीष दे ताकि वे नशे को छोड़कर आपकी ओर आ सकें और एक पवित्र परिवार की तरह अपना जीवन यापन कर सकें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया की प्रार्थनाओं पर दया दृष्टि डाल, हम पर अपनी करुणा प्रदर्शित कर, क्योंकि हमारी आत्माएं तेरी ओर अभिमुख हैं। तेरे इस दिव्य संस्कार में भाग लेकर हम नित्य तेरी सहायता प्राप्त करते रहें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह बलि हमारे अपराधों की क्षमा दिलाए और पास्का पर मनाने के लिए तेरे विश्वासियों का तन मन पवित्र करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने शिष्यों से अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की और पवित्र पर्वत पर उन्हें अपने प्रताप की झलक दिखाई। इस भांति इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दुखभोग द्वारा ही पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त होती है। इस सच्चाई का साक्ष्य से संहिता और नबी भी देते हैं। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। आइए हम पवित्र मिसा बलिदान के सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर चुके हैं। अपने आप को पूरी तरह तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा से संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।
हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दर चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रात रूप में। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रात रूप में। अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे, अयोग्य हूँ मैं रात रूप में। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रात रूप में।
प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू इस पृथ्वी पर हमें स्वर्गीय वस्तुओं का सहभागी बनाता है, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। ये धरती ये आसमां ये वन